नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी ने बिहार को संकट में लाके खड़ा कर दिया है। लालू जी दबाव बना रहे हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब तेजस्वी गिरफ्तार होंगे या गिरफ्तार नहीं होंगे, क्या नीतीश जी इस्तीफा पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, नीतीश जी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अपने सिपह सलारों से जदयू पर वो हमले करवा रहे हैं। जदयू और आरजेडी के बीच में जो डिफरेंसेज हैं वो बहुत आगे तक बढ़ चुका है। वो राजनीति जो अभी तक उनको मिला है वो लालू जी की तरफ से मिला है, लालू जी की वजह से मिला है। वो अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए। इन दिनों जदयू और आरजेडी के बीच लगातार तकरार चल रहा है, जहां एक और राजद के जो एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो जो है अशोक चौधरी पे लगातार हमला कर रहे हैं। वहीं अशोक चौधरी ये कहते हैं कि हम सुनील कुमार एमएलसी को नहीं जानते हैं। इसको लेकर के लगातार जो है चर्चाएं तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि महागठबंधन में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कभी भी टूट हो सकती है। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी जो है जदयू और आरजेडी के बीच तकरार चल रही है, तो क्या फिर से जो है टूट होने वाली है क्या? नहीं, टूट से पहले दो तीन चीज़ों को समझना चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले आपने बात की सुनील सिंह जी की और अशोक चौधरी जी की। जिस तरह से सुनील सिंह जी ने कहा है, आप गठबंधन अलग अलग परिस्थितियों में आप बनाते हैं। आपने चलिए महागठबंधन बनाया, जनता कार्यकर्ता सब कोई इसके खिलाफ था। जदयू के ज़्यादातर कार्यकर्ता या विधायक या सांसद सभी लोग खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी चलिए आपने एक गठबंधन बनाया। तो जिस तरह का आरोप और आज फेसबुक पर भी जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछा है, तो निश्चित तौर पर यह गठबंधन लगभग अब मरने की तरफ बढ़ चुका है। और सुनील सिंह आप जानते हैं राबड़ी देवी जी के मुँह बोले भाई माने जाते हैं, लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, तेजस्वी जी पर उनका बड़ा आशीर्वाद रहता है। तो निश्चित तौर पर लालू जी को एक बेचैनी है। बेचैनी ये है कि जो कमिटमेंट नीतीश कुमार जी की तरफ से किया गया था कि नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे और राज्य की राजनीति में यहाँ मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आप देखते होंगे प्रदेश अध्यक्ष इनके जगदानंद बाबू कई बार इस तरह की डील की चर्चा वो करते रहते हैं। तो पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाक्रम घटा है और अब सीबीआई ने जिस तरह से उन पर चार्जशीट दाखिल किया है, तो अब तेजस्वी जी भी बहुत संकट में हैं। वो कभी भी उन पे कानूनी शिकंजा गहरा सकता है। ऐसे में लालू जी को ये लग रहा है कि डील के अनुसार जो मुख्यमंत्री हमारे बेटे को हो जाना चाहिए था अभी तक, वो नीतीश जी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अपने सिपह सलारों से जदयू पर वो हमले करवा रहा है। लेकिन अशोक चौधरी जिस तरह से बयान पहले वो देते हैं कि आप बीजेपी की भाषा बोलते हैं और आपको तो हम जानते ही नहीं, इस पे सुनील सिंह गर्म हो जाते हैं। कहते हैं कि हम इतने बड़े हैं, सहकारिता के अध्यक्ष रह चुके हैं, कौन हमको नहीं जानता है? आप कहते नहीं जानते, बीजेपी की भाषा आपसे बेहतर कौन जान सकता है? बीजेपी की मलाई तो आप खाएं और अब बात कर रहे हैं कि बीजेपी की भाषा हम बोलते हैं। बताइए, अगर दो भाइयों में झगड़ा हो तो उसका सड़क पर उसका समाधान होगा। अगर शिक्षा मंत्री को कोई दिक्कत भी थी तो जिस तरह से पीत पत्र उन्होंने सार्वजनिक किया, तो निश्चित तौर पर ये आप समझिए कि जो जदयू और आरजेडी के बीच में जो डिफरेंसेज हैं वो बहुत आगे तक बढ़ चुका है। और उसी में उन्होंने जो बात अंदर खाने होने चाहिए थे वो बिल्कुल सड़क पर लाने का काम शिक्षा मंत्री की तरफ से भी हुआ। और वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते अब अशोक चौधरी जी और सुनील सिंह जी का भी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, तो ये सारा इशारा आप देखेंगे 2017 में भी कुछ इसी तरह की बुनियाद बनी थी। जब नीतीश कुमार जी जब पलटे थे तो जो कहानी बनी थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो निश्चित तौर पर हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि लालू जी दबाव बना रहे हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और यह भी संभव है कि उनको ऐसा लगता होगा कि अगर तेजस्वी पर कोई कानूनी शिकंजा कसा जाए, फिर भी नीतीश कुमार जी इस वादे को पूरा करें और किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएं। महागठबंधन में टूट को लेकर के मांझी कह रहे हैं कि हम तो चाहेंगे कि महागठबंधन टूट हो जाए, हमको बहुत खुशी मिलेगी। आपको क्या लग रहा है, आपको मिलेगी क्या? नहीं, मुझे खुशी मिलने या नहीं मिलने की कोई बात नहीं। नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है वो अब मैच्योर हो चुका है। अब बिल्कुल वो अंतिम समय की तरफ बढ़ चुके हैं वो, और उन्होंने कई बार दल बदल कर लिया है। ऐसे में जनता के बीच में भी एक विश्वास जो है उनका वो बहुत तेज़ी से घटा है। और तेजस्वी जी जो 2020 में उन्होंने वादा किया था शिक्षकों को लेकर के या नौकरियों को लेकर के, या तमाम वादे जो उन्होंने किए थे, वो लगता था कि जैसे पहली कलम से आएंगे तो 10 लाख नौकरियों का वादा वो पूरा करेंगे, लेकिन लगभग 10 महीने तो पूरे हो गए। और जिस तरह
का कानून उन्होंने बनाया शिक्षक के लिए, तो उसमें मान लीजिए कि 1,70,000 टीचर को नौकरी देंगे। अब उसमें अभ्यर्थी जो पहले से जो शिक्षक हैं वो भी बनेंगे, तो ये बहुत संभव है कि बहुत सारे ऐसे टीचर बन जाएं जो पहले से टीचर हैं, तो नए लोगों को नौकरी वो कितना दे रहे हैं। और फिर वो कानूनी पेचीदगी उसमें इस तरह से उन्होंने दिया है कि तमाम अभ्यर्थी सड़क पर हैं, शिक्षक सड़क पर हैं, नियोजित शिक्षक सड़क पर हैं, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और खुद और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, देखिए आप जानते हैं कि आरजेडी का 27वां सालगिरह था अभी, और नेता प्रतिपक्ष अब वो नहीं है, अब वो डिप्टी सीएम है, एस्पिरेंट हैं सीएम के। और सबसे बड़ी बात कि लालू जी ने घोषित तौर पर उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, और वो नेता अपनी पार्टी के वर्षगांठ पर उपस्थित नहीं होते हैं और वो विदेश दौरा में होते हैं। तो इतने रिलैक्टेंट टाइप से जो वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति जो अभी तक उनको मिला है वो लालू जी की तरफ से मिला है, लालू जी की वजह से मिला है। वो अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए, ना जनता के भरोसे। 20 में तो साबित कर दिए ना। 20 में साबित आपने नहीं किया, आपने एक वादा किया, वादा पे जनता ने भरोसा किया। अच्छा। अब आपको साबित करना था। अच्छा। तो साबित करने की जगह पे आप विदेश घूम रहे हैं। अच्छा। जब यहाँ अभ्यर्थी सड़क पर हैं तो आप विदेश घूम रहे हैं। जब पार्टी के कार्यकर्ता असमंजस में हैं कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा तो वो विदेश में है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने साबित नहीं किया, हमने आप पर भरोसा किया, और जब आपको करने की बारी आई तो आप कट लिए। तो आपने साबित नहीं किया, हमने भरोसा किया, मतलब जनता ने उन पर भरोसा किया। और तो मोदी पे भी भरोसा किया था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा युवाओं को, तो क्या हुआ? देखिए, ये सवाल बीजेपी से आप पूछें, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बीजेपी के लिए जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। ठीक है, तो बीजेपी, सुनिए मेरी बात, मोदी जी ने जो काम किया है या नहीं किया है इसका जवाब उनको 24 में मिल जाएगा। लेकिन जो एक यंग लीडरशिप बिहार के अंदर आई है, जो 2020 में उन्होंने कहा कि हम पर भरोसा करिए, मेरी उम्र कम है, मुझे 40 साल राजनीति करना है, मुझे तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आप मुझे खारिज कर देंगे। मतलब कि जो युवा राजनीति करता है वो कोई ऐसा काम करता है जिससे ये माना जाता है कि कम से कम 20-25 साल उसको इस काम के लिए याद किया जाएगा। लेकिन पिछले 8-9 महीने में जो सत्ता उनको मिली, जिस रूप में भी मिली, जिस तरह से उन्होंने हासिल किया, उसके बाद उनको जो डिलीवर करना था, डिलीवरी वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है, उनके नेताओं में असंतोष है। और चलिए नीतीश जी पलटेंगे नहीं पलटेंगे ये सब बाद का बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी ने बिहार को संकट में लाके खड़ा कर दिया है। हर दिन एक ही चर्चा है, आपके यहाँ सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी चर्चा नहीं है, नाली बनेगी कि नहीं बनेगी उसकी चर्चा नहीं है, सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, अब तेजस्वी गिरफ्तार होंगे या गिरफ्तार नहीं होंगे, क्या नीतीश जी इस्तीफा पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। कि राजनीति साजिश के तहत जो है तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है, सीबीआई के द्वारा चार्जशीट की गई है। देखिए, इसमें फंसाने जैसी कोई बात नहीं है। विसिल ब्लोअर आपको मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स हैं, और विसिल ब्लोअर कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई हो सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिन परिवारों से इस परिवार ने ज़मीन लिया है, संजोग से देखिए कि उन्हीं परिवार के किसी न किसी एक सदस्य को नौकरी लगी है, तो ये महज संजोग नहीं हो सकता है। बात हो रही है तो फिर तेजस्वी यादव कहाँ से आ जाते हैं? तो वो संपत्ति उनके नाम से है। अच्छा। और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में जिस मकान में वो रहते हैं वो 150 करोड़ की संपत्ति है, और माना जाता है कि AB कुछ कंपनी करके उन्होंने बनाया था, और वो महज 4 लाख में वो ट्रांजेक्शन हुआ है। आप समझिए कोई 150 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 लाख में ट्रांजेक्शन कैसे हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है, और अगर गड़बड़ी नहीं हुई है, कोर्ट है, न्याय पे भरोसा करना चाहिए। आरोप लगाने से बेहतर है कि आप अपने को पाक साफ करके बाहर निकलें और जनता के बीच अपने को जो डिलीवर करने का जो वादा किया था वो डिलीवर करें। इन बीजेपी जो है स्टूडेंट के साथ खड़ा है, शिक्षक अभ्यर्थी है उसके साथ खड़ा, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि 13 जुलाई को हम लोग जो है सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो क्या आपकी पार्टी जिस तरह से NDA का हिस्सा है तो क्या सपोर्ट करेगी, क्या सड़क पे उतरेगी? क्या RLJD शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है, और बिहार सरकार को, शिक्षा मंत्री को, तेजस्वी जी को सड़क पर आना चाहिए और उनके साथ संवाद करना चाहिए। अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है, अगर उनकी कोई नाराज़गी है, तो बजाय उन पर लाठी चलाने के आप उनके साथ बात करिए, उनसे बात करिए कि उनके जो सवाल हैं उसका जवाब क्या है, उसको जवाब दीजिए, ताकि बिहार के अंदर शांति से कोई काम हो सके। अगर हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर होंगे तो शिक्षा का काम कैसे होगा?
शिक्षकों का काम है पढ़ाना, अभ्यर्थियों का काम है परीक्षा की तैयारी करना। लेकिन इस शिक्षा मंत्री ने ऐसे उलूल जुलूल बयान और कानून बनाया है जिससे इन तमाम लोगों में उबाल है और ये तमाम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो गए हैं। आरएलजेडी इनके साथ है। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से बीपीएससी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतरेंगे और साथ ही साथ जो बीजेपी के तमाम नेता विधायक हैं वो भी सड़क पर शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हैं। तो इन्होंने भी कह दिया हम भी जो है शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हैं, क्योंकि जिस तरह से ये नीति लाई गई और डोमिसाइल नीति को हटाया गया ये सरासर गलत है। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।